गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ 24 आवर्स। 24 घंटे आप दोनों के इस रिलेशन में कैसे बीतने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। यहाँ पे मैं पाइल्स रखूंगी। यहाँ पे है ये पाइल। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ तो आप इसको चूज कर सकते हैं। पिंक कलर की एंजल है और यहाँ पे ब्लू कलर की एंजल है। आप कलर अपनी कलर के चॉइस से आप पसंद कर सकते हैं। पिंक कलर के साथ जाना है या आपको ब्लू कलर के साथ जाना है। ये है पाइल 1 एंड पाइल 2। एक सेकंड में अच्छे से दिखा देती हूँ। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। आप चूज कर लीजिए आपको कौन सी पाइल अपने लिए चूज करनी है। मैं आपके सामने रख देती हूँ। और देखिए, मैंने कोड कटिंग वर्कशॉप के बारे में बताना है आपको। 2 दिन की ये वर्कशॉप होने वाली है 11 और 12 दिसंबर को। इसमें देखिए आपको ये सीखने को मिलेगा कि अगर कुछ आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, पेन में हो, अगर आप तकलीफ में है, कोई रिश्ता आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात करो। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए ही होने वाली है जो रिश्तों में अपने आप को पेन देते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो इसमें मैं आपको गाइड करूँगी कि ज़िंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, किस तरह से आपको कोड कट करनी है, ऐसे नेगेटिव इमोशन से, नेगेटिव रिलेशनशिप को किस तरह से आप कट कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर पीसफुली जी सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज होगा ₹999। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आपको उस पर व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप करना है 9990047807। तो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 10 दिसंबर और 11 दिसंबर सुबह से क्लास स्टार्ट होगी। फुल डे अवेलेबल रहूँगी, मैं आपको गाइड करूँगी इस वर्कशॉप में। और 2 दिन की ये वर्कशॉप रहेगी। आप कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल 1 पाइल 2। आप दोनों के बीच में अगले 24 घंटे क्या क्या होने वाला है मैं आपके बारे में भी बताऊँगी और आपके पर्सन के बारे में भी बताऊँगी और एंजल गाइडेंस भी हम देखेंगे। बट उससे पहले आपको प्रे करना है, उस पर्सन का नाम लेके मेरी ये रीडिंग स्टार्ट करनी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमने देखा था, यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ कप। कंफ्यूजन है आपके पर्सन को इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके। आप भी थोड़े मुझे रूठे हुए नज़र आ रहे हो क्योंकि आपके पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आपको ये पता होगा कि वो आज भी कंफ्यूज हैं, ठीक है। सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन कोई नहीं लेते, जिस वजह से आप उनको अब एंटरटेन नहीं कर रहे, इन द सेंस कि आप उनकी तरफ पीठ करके खड़े हो। ये पर्सन आपको देख रहा है और आपने शायद उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हो, ऐसा भी पॉसिबल है। मुझे दिखता है कि आप उनकी बातों में आने वाले इस वक्त नहीं हो। आपको ये लगता है कि अगर उसको आना है आपके साथ, ढंग से आना होगा। और वो पर्सन है बस नॉन एक्शन में है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप देखिए, इसमें भी 7 ऑफ कप का कार्ड है। क्या करूं, क्या ना करूं, बात करूं या ना करूं, कमिटमेंट दूं या ना दूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शादी की बात करूं घर पे या नहीं, डर बहुत रहे हैं। अगर आपने इनको शादी के लिए बोला है कि फैमिली से बात करो, तो किस तरह से बात करनी है इनको ये समझ नहीं आ रहा। इनको लग रहा है कि इनसे नहीं होगा, बस आपकी तरफ देख रहे हैं। एक इच्छा, एक डिज़ायर मुझे दिखती है, बट इनके अंदर ना मुझे अभी फियर्स नज़र आ रहे हैं। डर रहा है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, रास्ते बहुत ज़्यादा है, ऑप्शन बहुत ज़्यादा है।
हो सकता है उनकी फैमिली किसी और से शादी करने को बोल रहे हैं, बट वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट ये पर्सन अपने घर पे बात भी नहीं कर सकता। ये मुझे एनर्जी दिखती है। अगर और भी सिचुएशन यहाँ पे यही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस के बीच में है, और ये चीज़ आपको पता है, आपको पूरा समझ है इस पर्सन की कि हाँ इसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ये अभी एक्शन नहीं लेने वाला, इसलिए आप भी इसकी तरफ तो नहीं जा रहे हो, बट दूर बैठ के आप भी देख रहे हो कि ये सही एक्शन कब लेंगे। ये मुझे आपकी तरफ एनर्जी दिखा रही है कि आप भी बैठ गए हो, और ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि अब आप इसको ज़्यादा भाव नहीं देते हो, क्योंकि इनको पता है कि अब आप इनसे एक्शन चाहते हो। ये पर्सन को ये बात समझ है। अगर आप सोचते हैं कि मैं उसको समझाऊं तो करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को ऑलरेडी इस बात की समझ है कि आप इनसे क्या चाहते हो। ये जानते हैं आपकी इच्छा क्या है, आपकी चाहत क्या है इस रिश्ते को लेके। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानता है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स, कंफ्यूज है। एक तरफ फैमिली हो सकती है, एक तरफ आप। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है, एक तरफ उनकी एक्स है या एक तरफ आप, इसलिए भी कंफ्यूज हो गए हैं, या फिर कोई नया पार्टनर है, आप उनकी एक्स हो। ये पर्सन ना बीच में फंसे हुए हैं किसी चीज़ की। करंट एनर्जी यहाँ पे 24 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे, आपके बारे में भी उतना ही सोचेंगे, और इनकी लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम है उनके बारे में भी ये उतना ही सोच रहे हैं। सिर्फ सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है। इनको 24 घंटे में समझ आ जाएगी आप इनसे क्या चाहते हो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, इस पर्सन को बहुत पेन होने वाला है इस चीज़ से, बहुत तकलीफ होने वाली है, और इनको सच में 1 घंटा तो देखो, 1 घंटा कह रही हूँ मैं, 24 घंटे इनके साथ यही सब कुछ होने वाला है। बहुत पेन और तकलीफ में ये पर्सन रहने वाला है। अगर आप इनसे बात नहीं कर रही हैं, आपने इनको कोई अल्टीमेटम दे दिया है, तो यकीनन ये पर्सन कुछ इस वक्त एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगेन यहाँ पे भी ये कार्ड है, ट्रैप फील करेगा। मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसको चूज करूं, किसको छोड़ूं। ये सब कश्मकश में आपके पार्टनर मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ अगले 24 घंटे यही होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सोचेंगे, ये कर लूं तो क्या होगा, वो कर लूं तो क्या होगा, ऐसा कर लिया तो ऐसा ना हो जाए, वैसा कर लिया तो वैसा ना हो जाए। डर बहुत ज्यादा है, नेगेटिव ज्यादा सोचेंगे ये। इनको लगता है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये बेबस हैं, ये लाचार हैं, ये हेल्पलेस हैं। मेरी किस्मत में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है, क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रहा, क्यों मैं वो मेरे पास नहीं है। ये सब चीज़ें सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपके लिए भी देख लेते हैं अगले 24 घंटे आपके साथ क्या होने वाला है। आप भी चाहते हो एक नई शुरुआत करना, यकीनन आप चाहते हो कि ये रिश्ता बना रहे। और देखो, बट आपको ना 24 घंटे ना आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप अपने आप को रोकते हुए नज़र आ रहे हो, इस पर्सन की तरफ जाने से खुद को रोक रहे हो कि मुझे इसकी तरफ नहीं जाना। बट ये भी है कि आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, आप भी कंफ्यूज्ड हो। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है आपकी, यहाँ पे 2 वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आप भी सोच रहे हो, वो भी सोच रहे हैं, प्लानिंग चल रही है, और आपको भी कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। इस चीज़ की टेंशन आपके अंदर भी बनी हुई है, और थोड़ा सा बर्डन फील करोगे इस वक्त। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 24 घंटे हैं आप भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे। आप चाहोगे कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, नई शुरुआत करना चाहते हो, आपकी भी इच्छा है, आप भी इस पर्सन को प्यार करते हो, आप भी नहीं चाहते हो कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। इतना खूबसूरत रिलेशन है आपका, आप इसको ख़त्म नहीं करना चाहते, बट स्टिल आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, जिस वजह से अब आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका मन करेगा कि आप रिश्ता ख़त्म कर दो,
और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ये 24 घंटे अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे ब्रेकअप कर लेना है, मुझे सारे रिश्ते ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर ध्यान देना है। ये विचार आपके मन में आएंगे, आपको इनकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है, प्यार है, आप भी समझते हो, वो भी समझते हैं, बट आपको भी ये लगेगा कि कुछ होना नहीं है। एक्शन मुझे आपकी तरफ से बस आप भी चाहते हो कि वो कोई एक्शन ले ले, वो अब ठीक कर दे। इतना एग्जॉस्ट आप हो चुके हो अब इस रिलेशन से, थक गए हो आप। पुरानी बातें आपको बहुत याद आने वाली हैं, उन आपके पर्सन को भी याद आने वाली है। आप दोनों के झगड़ों की बातें याद आएंगी आपको भी, उन्होंने आपको क्या बोला था, कटिंग वर्ड्स क्या क्या बोले थे, ये सब आप दोनों को याद आएगा। आप दोनों ही बर्डन फील करोगे। आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अपने अपनी जिम्मेदारियों को लेके भी आप दोनों ही बर्डन फील करने वाले हो ये आने वाले 24 घंटे में। अपने आप को फंसा हुआ महसूस करोगे आप भी। यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी है, आप दोनों के साथ ये सब होगा। आपको भी लगेगा कि आप इससे बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हो, मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहे हो, साथ क्यों नहीं रह पाते हो। ये सब चीज़ें आपको परेशान करने वाली है। तो यकीनन देखिए, कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप जो मैं लेके आ रही हूँ वो आपकी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। उन्हीं लोगों के लिए है ये वर्कशॉप, सिर्फ हीलर के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स जो चल ही रहा होगा, देखो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों की लाइफ में कोई कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। ये आपकी साइड से भी हो सकते हैं, उनकी साइड से भी होते हैं। मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करते हैं कि तुमको हमारी बात मान लेनी चाहिए, हमारी बात मानोगे तो तुम्हारा फ़ायदा रहेगा, अगर तुम अपनी करोगे तो तुमको बहुत नुकसान होगा। आपके पर्सन को बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। ये उनकी एक्स भी हो सकती है, या जिनके भी साथ है वो किसी अगर रिलेशनशिप में किसी और के साथ हैं अभी, तो वो भी उनको फंसाने की, ट्रैप में रखने की, अच्छा दिखा के कि मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, ये सब चीज़ें बोल के आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी। 24 घंटे में ये सब चीज़ें भी उनके साथ होने वाली हैं। कुछ लोग आप दोनों के बीच में पॉलिटिक्स करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने वाले हो। जो फील आप करोगे 24 घंटे, यही सेम फीलिंग आपके पर्सन की भी रहेगी। आप दोनों ही, अगर कमियां हैं तो दोनों साइड रहेंगी, अगर अच्छी है तो वहाँ पे भी मुझे दिखता है कि दोनों साइड रहने वाले हो। 50-50 आप टिट फॉर टैट करने वाले हो एक दूसरे को, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि वो ट्रैप फील कर रहे हैं, आप भी ट्रैप फील कर रहे हो। आपको भी उनसे, उनके बिना मन नहीं लगता, उनका भी आपके बिना मन नहीं लगता। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। अ ईयर फॉर नाउ, देखिए 1 साल के बीच बीच में आप दोनों के बीच में कुछ अच्छा होने वाला है इस रिलेशनशिप में। 1 साल तक का आप इंतज़ार करें, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। परफेक्ट टाइमिंग, 1 साल बाद कोई परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है एंजल्स की तरफ से, ये मुझे मैसेज आ रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई अच्छा और बड़ा मेजर शिफ्ट आएगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखिए बार बार यही मैसेज आ रहा है आपको। आपके पास हेल्पफुल पीपल भी रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। आप दोनों को एक करने की कोशिश कर सकते हैं, वो लोग आप दोनों को पास लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। ये रीडिंग आ रही है आपको, हम पॉजिटिव सोचना है, अपने गॉड अपने एंजल्स पे बिलीव करना है। 1 साल में देखिए कुछ अच्छा चेंज आपको इस रिलेशन में मिलेगा। बहुत अच्छा मैं कह सकती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन एक्शन ले लेगा, हो सकता है 1 साल के
अंदर अंदर ये पर्सन अपनी फैमिली को भी मना ले और आप दोनों की शादी हो जाए, या फिर आप दोनों का किसी न किसी तरीके से यूनियन हो सकता है। कोई गुड न्यूज़ आपको इस पर्सन की मिल सकती है। अगर इन्होंने कभी प्यार का ऑफ़र नहीं किया है या कभी आपको दिल की बात नहीं बताई है, तो वो भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन 1 साल में सब कुछ मानेगा, एक्सेप्ट करेगा, जो गलतियाँ इसने की है ये वो भी मानेगा। तो ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग कर लेते हैं। पाइल 2 के लिए क्या आता है, आप अपने पर्सन का नाम ले लें ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले मेरी इस रीडिंग में। मैं आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ, आपके सामने निकालूंगी, जैसे जैसे कार्ड आते जाएंगे मैं आपको गाइड करती रहूँगी। जजमेंट, ये आपके पर्सन की एनर्जी दिखा रही है। 24 आवर्स ऐसा कुछ करने वाले हैं। अगेन द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी एक तरह से मैं कह सकती हूँ जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं, न्याय के बारे में सोच रहे हैं, ऊपर वाले को बोल रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। ये आने वाले 24 घंटे आपके जो पर्सन है ना, दुआओं में आपको मांगने वाले हैं कि कुछ ऐसा हो जाए आप उनको मिल जाओ, वो क्योंकि वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। तो इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, तो वो इस चीज़ को आखिरी रास्ता बना रहे हैं कि अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, आप दोनों को एक ला सकता है, एक साथ ला सकता है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर ये छोड़ने की बात जब भी आती है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इनसे रहा नहीं जाता है आपके बिना। बस ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये अभी बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भगवान शायद कुछ कर दे इनके लिए। ये ऐसा ऐसा सोचने वाले हैं आपके लिए अगले 24 घंटे। ये गाइस टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, और कोई कमेंट करके भी पूछते हैं मुझसे मेल फीमेल। देखिए मेल फीमेल दोनों के लिए ही होती है। आपको देखना है कि आपको किस तरह से एनर्जी रेजोनेट कर रही है। हम जिसके बारे में बता रहे हैं, हो सकता है आप वो हो, या फिर आप अगर व्यूअर हैं तो डेफिनेटली आप उस तरह से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। कई बार मैं भी वीडियो में बताना भूल जाती हूँ, बट मैं ज़्यादातर बोलती रहती हूँ बार बार वीडियो में। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की अगले 24 घंटे, और 7 ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली ये ना, इनको सपने बहुत आने वाले हैं आपके, डे ड्रीमर जैसे आप समझ सकते हैं। उठते बैठते सोते जागते ये सपने देखेंगे, ये कि आप दोनों एक साथ हो तो क्या क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने जा रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर आप उनकी ज़िंदगी में होते तो कहाँ घूमने जाते, कैसे बातें करते, कैसे कपड़े पहनते, कहाँ घूमते, क्या बातें होती, कैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, घूमने जाते। इस तरह की फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। तो वो चीज़ें जब नहीं हो रही है तो इस पर्सन को तकलीफ़ भी होगी कि काश ऐसा हो जाता, काश हम दोनों ऐसे होते, काश हम घूमने जाते, काश वो मेरी होती या मेरा होता। ये सब चीज़ें चलने वाली है आपके पर्सन के दिमाग में अभी, क्योंकि मैं उनके 24 आवर्स देख रही हूँ, मैं आपके भी बताऊँगी। अभी देखिए वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और आपके पर्सन पॉजिटिव सोचते हुए भगवान से ही दुआ मांग रहे हैं, भगवान को ही प्रे कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कर दो, इसको मेरी ज़िंदगी में ले आओ, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं जी सकता। ये मुझे वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं भगवान को।
और उनको ये जो कार्ड है ये मुझे दिखाता है कि वो काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं। उनको लगता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा, आप उनके हो जाओगे, वो आपके हो जाएंगे, ये सोचेंगे वो नेक्स्ट 24 आवर्स। द सन। देखिए वक्त के साथ साथ उनको ये लगता है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। तो ये दिख रहा है कि आपसे आपके पर्सन की बात हो सकती है। अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई है तो 24 घंटे के बीच में आपका उनका कॉल मैसेज आ सकता है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो चाह रहे हैं आपसे बात करना इस वक्त। तो अगर आपने ब्लॉक कर रखा है, देखिए फिर तो कुछ कह नहीं सकते आपको भी हम। अगर आपने ही ब्लॉक कर रखा है, कमेंट आ जाते हैं हमने तो ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया तो डेफिनेटली मैसेज नहीं आएगा, सबको पता है। तो आपको वैसा ही लेके देखना है कि ये मैसेज किस तरह से आपको सूट कर रहे हैं। और द सन कार्ड ये मुझे दिखाता है कि आप दोनों, आपकी जो पर्सन है ना, वो फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव हो रही है इस रिश्ते को। उनको लगता है कि भगवान का कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा, आप दोनों को एक कर देंगे, ये वो 24 घंटे में सोचने वाले हैं। उनको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, या कर सकती हूँ अभी, लेकिन ऊपर वाला कर सकता है। इस पॉजिटिव सोच के साथ वो रहने वाले हैं ये 24 घंटे, और बहुत सारे सपने सजाएंगे वो कि आप दोनों अगर एक होते तो क्या क्या होता आप दोनों की लाइफ में। और मैं आपकी भी एनर्जी देख लेती हूँ, आपके साथ 24 आवर्स क्या होने वाला है। अभी ये कार्ड्स निकले हैं, मैं इन कार्ड्स को लेती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए आपको ये लगेगा कि ये सब थॉट्स आपके मन में आएंगे कि इस पर्सन में ना पास्ट में कुछ ऐसा किया है आपके साथ जो आप भूल नहीं पाओगे। आपको ये लगेगा कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया। तो ये नेक्स्ट 24 घंटे या इस वक्त आप मेरी ये वीडियो भी देख रहे होगे तब भी आपको ये महसूस होगा। सेवन ऑफ पेंटिकल, हाई प्रिस्टेस कार्ड आ रहा है आपके लिए। करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ज़्यादा एनर्जी मुझे अर्थ साइन वालों की दिखती है यहाँ पे। हाँ, एयर साइन भी है। देखिए मैं ये कहने वाली हूँ कि आप कोई ऐसे पर्सन हो इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हो, जो काफ़ी इंट्यूटिव है, जिनको अपनी लाइफ में होने वाली चीज़ों का आभास पहले से हो जाता है। आपके साथ जो कुछ भी चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अभी भी हो रहा होगा कि आपको कुछ इंट्यूशन हो रही है। ये 24 घंटे कोई ना कोई आप मैसेज इस तरह से ले सकते हो, आपको सपने के थ्रू कोई मैसेज मिल सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे देखिए आपके पर्सन भी यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। सॉरी, हाँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी आपके लिए आया। सेम एनर्जी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा मिस करोगे और आपको ना कुछ ऐसी बातें याद आएंगी कि उन्होंने आपका दिल कैसे तोड़ा था, कितनी बार तोड़ा था, आपने कितना समझाया था, उन्होंने नहीं सुनी आपकी। ये सब चीज़ें चलने वाली है आपके माइंड में इस पर्सन को लेके। हार्ट, आपके पर्सन भी मुझे हर्ट नज़र आ रहे हैं, आप भी हर्ट नज़र आ रहे हो मुझे, दोनों ही ऐसी एनर्जी में दिखते हैं। बट आप अपने आप को उस एनर्जी से निकालना चाहते हो तो आप अपनी लाइफ में और चीज़ों में बिज़ी हो जाने के बारे में भी सोचोगे कि मैं जॉब में बिज़ी हो जाऊं या करियर सेट कर लूं या बिजनेस सेट कर लूं। ये सब जब विचार आपके मन में आएंगे ये 24 घंटे। और देख लेते हैं और आप क्या क्या सोचने वाले हो। नया बिजनेस, नई जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोचोगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और द डेविल कार्ड आ रहा है आपकी एनर्जी में। तो आप काफ़ी नेगेटिव हो सकते हो, ज़्यादा नेगेटिव। वो इस वजह से भी हो सकते हो कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कोई बड़ी गलती की है इस पर्सन ने आपके साथ, तो वो सब याद आके आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा इनके ऊपर। और मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भी आप थोड़ा सोच समझ के बात करें अपने पर्सन के साथ भी। अगर बात होगी तो झगड़े होने के चांसेस आप दोनों के बीच में ज़्यादा हैं। और ये आप पास्ट की चीज़ों को लेके करोगे अपने पर्सन के साथ। वो दिमाग से जा नहीं रही हैं, वो बातें आपको बार बार पेन दे रही हैं, बार बार तकलीफ़ दे रही हैं।
वो पास्ट आप भूल ही नहीं पा रहे हो, अपने रिलेशन में पॉजिटिविटी लेके नहीं आ पा रहे हो। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि ये 24 घंटे में आपके साथ होने वाला है कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, आप ये सोच रहे हो। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर नहीं रहा जाता है, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि पर्सनल सेशन भी होता है तो नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली नहीं होता है, तब हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। जैसे कि अभी मेरी कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप आ रही है, आप चाहें तो उसमें इनरोल करवा सकते हैं। ये वर्कशॉप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं अलग से वीडियो भी बना के डालूँगी, वो टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं अभी बना नहीं पा रही हूँ वीडियो। मैं और देखती हूँ आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों क्या करने वाले हो। मैंने अलग अलग भी देखा, अब एक साथ देखते हैं कि दोनों की एनर्जी क्या रहने वाली है। पोस्टपोनमेंट, आपको भी लगेगा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, बहुत लेट हो गया, सब खराब हो गया, सब बर्बाद हो गया, ये सब चीज़ें मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों की सिमिलर थिंकिंग देखूंगी, दिमाग आपका भी बहुत चलेगा, घूमेगा, ओवर थिंकिंग होगी, आपके पर्सन की भी ओवर थिंकिंग होगी, आप भी ओवर थिंकिंग करने वाले हो, बहुत ज़्यादा सोचोगे। आपको मैंने बोला है कि उन्होंने जो भी शब्द ऐसे बोले हैं ना, कटिंग वर्ड्स, वो सब चीज़ें याद आएंगी और कुछ कुछ उनको भी याद आएंगी जो आपने उनको बोला है। आप भी रो सकते हो, वो भी रो सकते हैं, आपका मन नहीं करेगा मुझे किसी से बात करनी है, उनका भी मन नहीं करेगा। आप यहाँ रोएंगे, वो वहाँ रोएंगे, ये दोनों की एनर्जी मैं बता रही हूँ, दोनों क्या क्या करने वाले हैं। आप भी रोओगे, वो भी रोएंगे। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप, मुझे ऐसा दिखता है कि आपको पता है कि जैसे कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, आप जानते होंगे। तो कुछ ना कुछ वो पर्सन भी अपनी उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ना कुछ कुछ अलग सी एक्टिविटी करने के बारे में सोचेंगे कि चलो पार्क में घूम आता हूँ या घूम आती हूँ, कहीं घूम घूम के आऊँगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। ये एनर्जी मुझे दोनों की लग रही है, क्योंकि आप रो रो के थक जाओगे, ठीक है। और इस एनर्जी से बाहर आने के लिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा बाहर टहल आते हैं, ये 24 घंटे में नज़र आ रहा है। अगर नहीं है तो यकीनन आपको थोड़ा सा बाहर निकल जाना चाहिए, ताज़ी हवा खाओ बाहर की, अच्छा लगेगा आपको भी, आपके पार्टनर को भी। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है इस वक्त, आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। फाइटिंग, अपने आप से ही फाइट कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो कि मुझे इसकी तरफ नहीं जाना है, और आपके पर्सन भी अपने आप से, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं। तो दोनों ही खींचातानी में हो, अपने आप से भी लड़ रहे हो, एक दूसरे से भी लड़ रहे हो। शांति चाहते हो, शांति नहीं मिल रही है, सुकून चाहते हो, सुकून नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, एक लेसन सिखाया जा रहा है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ये वक्त भी आपको कुछ सिखा के जाएगा, और जब आप सोचोगे आने वाले कल में, आज के बारे में, तो आपको लगेगा कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स मत लेके आओ, अपना ख्याल रखो। और जैसा कि मैंने बोला है कि बाहर टहल के आओ, घूमो फिरो, कुछ वो कर लो जो बहुत दिन से नहीं किया, कुछ चेंज लेके आओ, जो आपकी डेली रूटीन है उसको थोड़ा सा बदलो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। रोमांस, वेरी गुड, आप पॉजिटिव रहो, रोमांस आ जाएगा, ये पर्सन आपके पास आ जाएगा, आप इनके लिए बने हो, वो आपके लिए बने हैं, तो ये सिचुएशन जो भी है वो ठीक हो जाएगी। बट आपको पॉजिटिव पहले रहना है, ठीक है, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखो एंजल्स इतने ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं, पास्ट की जो चीज़ें हैं ना आपको बार बार तंग कर रही हैं, उनको लेट गो करना सीख लेना चाहिए। लेट गो करना नहीं आता है तो देखिए आप मेरी वर्कशॉप लीजिए उसमें हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ सीख खाती रहती हूँ। ये वर्कशॉप हीलर्स के लिए नहीं है, मैंने यही सोचा है कि मैं वर्कशॉप ऐसी लेके आऊँ ताकि ऐसे लोगों की हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि लोगों को अगर बोला भी जाए कि मूव ऑन हो जाओ, वेट कर लो, तो उनसे वेट नहीं होता है, लेट गो कर लो, लेट गो नहीं होता है। तो ऐसे में किसी एक्सपर्ट्स की तो हेल्प लेनी ही चाहिए।
सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, डेफिनेटली हो तो वही रहा है इस वक्त जो आप नहीं चाहते थे, बट ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ आपके गुस्से, एग्रेशन की वजह से, एडिक्शंस की वजह से भी है। आपको ये भी लगता है ये पर्सन सिर्फ एडिक्टेड है आपकी तरफ से, फिजिकल अट्रैक्शन है, नेगेटिव 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 सोचने वाले हो तो ये अवॉइड करना है आपको। सिचुएशन मुझे ऐसी ही नज़र आ रही है। पॉजिटिव रहेंगे, अपना ख्याल रखो, थोड़ी सी हीलिंग कर लो और बिल्कुल अच्छा फ्री फील करोगे, अपने आप को फ्री कर पाओगे। ठीक है, तो ये है रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।